एपिसोड के शुरुआत में हम एक पुराने कैसल को देखते हैं जो कि जंगल के बीचों बीच में है। यह जगह सुनसान है तो डीमंस ने इसे अपना अड्डा बना लिया था और वो आसपास के गांव वालों को किडनैप करके यहाँ ला रहे थे। इनसे निपटने के लिए विंड हासिरा सानेमी और सरपेंट हासिरा ओबेनॉय को बुलाया जाता है। इनके साथ दो लो रैंकर डीमन स्लेयर भी थे। तभी ये लोग एक डीमन को देख लेते हैं जो कि एक लेडी को किडनैप करके ले जा रहा था। उसका पीछा करते हुए ये लोग भी कैसल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन कैसल के अंदर कई सारे डीमंस छुपे हुए थे जो कि उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन ये दोनों हासिरा उनके गर्दन काटकर उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि हासिरा के सामने ये मामूली से डीमंस कुछ भी नहीं थे। हासिरा बाकी दोनों डीमन स्लेयर्स को बाहर जाने को बोलते हैं क्योंकि उनके रहने से ये ठीक से लड़ नहीं पाएंगे। यह जगह काफी अजीब थी क्योंकि उन्होंने कभी इतने सारे डीमंस एक जगह पर नहीं देखे थे। अब उस लेडी की चीख सुनकर सानेमी ऊपर जाता है जहाँ बहुत सारे डीमंस बैठे हुए थे। सानेमी विंड ब्रीथिंग का सेकंड फॉर्म यूज कर उन्हें मार डालता है। फिर ओबेनॉय सरपेंट फिफ्थ फॉर्म यूज कर बाकी बचे डीमंस को काट डालता है और इस फाइट का एनिमेशन गजब का था। वो डीमन अब समझ जाता है कि ये दोनों कोई मामूली डीमन स्लेयर नहीं है बल्कि जरूर हासिरा है और वो तुरंत वहाँ से भागना शुरू कर देता है। सानेमी उसका पीछा करता है लेकिन डीमंस कीड़े मकोड़े की तरह उसके सामने ही आते जा रहे थे। कैसल के बाहर उन्हें थोड़े अलग तरह के डीमंस मिलते हैं। ओबेनॉय सानेमी से कहता है कि वो जाकर उस लेडी को बचाए, इन डीमंस को वो अकेला संभाल लेगा। ओबेनॉय फिर सरपेंट ब्रीथिंग का थर्ड फॉर्म यूज करता है और इन सभी डीमंस को काट डालता है। सानेमी भी विंड ब्रीथिंग का फोर्थ फॉर्म यूज कर बाकी डीमंस का सफाया कर देता है। अब ये देख वो डीमंस खुद ही उस लेडी को फेंक देता है पर ओबेनॉय उसे कैच कर लेता है। फिर दोनों हासिरा उस डीमन का पीछा करते हुए जब उसके घर के अंदर कूदते हैं तो ये अपने सामने इन्फिनिटी कैसल को देखते हैं। हासिरा ने ये जगह पहली बार देखी थी। अब अचानक से ही इन्फिनिटी कैसल यहाँ से गायब हो जाता है जिस वजह से वो डीमन भी जिंदा बच निकलता है। दोनों हासिरा को समझ नहीं आता कि वो जगह आखिर क्या थी और डीमंस अचानक गायब कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हम कनाओ को देखते हैं जो कि एक मिशन करके वापस लौट रही थी। वो सीधा शिनोबू से जाकर मिलती है। शिनोबू कनाओ को स्वॉर्ड स्मिथ विलेज के बारे में सब कुछ बताती है कि वहाँ पर दो अपर रैंक डीमंस ने अटैक कर दिया था लेकिन म्यूचिरो, मित्सुरी और तांजिरो ने मिलकर उन्हें मार डाला। नेजुको ने सूरज पर जीत हासिल कर ली है, यानी वो डीमन होने के बावजूद भी सूरज की रोशनी में बाहर निकल सकती है। यह काफी बड़ी बात थी क्योंकि मुजान अब नेजुको के पीछे जरूर आएगा और इसी बात पर चर्चा करने के लिए अर्जेंट हासिरा मीटिंग रखी गई है जिसके लिए शिनोबू को उबुयाशिकी की मेंशन में जाना है। तांजिरो भी यहीं पर था जिसे गोतो नाम के काकुशी से पता चला कि स्वॉर्ड स्मिथ विलेज के लोग जल्द ही गांव छोड़कर दूसरे जगह जा रहे हैं क्योंकि इस गांव की लोकेशन डीमंस को पता चल गई है और वो फिर से वहां हमला कर सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन के लिए पहले से ही कई सारे गांव बना दिए गए थे ताकि स्वॉर्ड स्मिथ विलेज के लोग जल्द से वहां ट्रांसफर हो सके। तांजिरो एक हफ्ते से बेहोश था लेकिन जागने के बाद वो ठूस ठूस कर खा रहा था क्योंकि मित्सुरी भी बहुत खाती थी और वो उसी के तरह स्ट्रॉन्ग होना चाहता था। काकुशी बताता है कि मित्सुरी और म्यूचिरो तो 3 दिन में ही ठीक हो गए थे। साथ ही नेजुको वाली बात सुनकर सभी डीमन स्लेयर अलर्ट पर हैं। इधर हासिरा मीटिंग में सानेमी और ओबेनॉय सबसे आखिर में आते हैं। सानेमी को इस बात का गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसका सामना अब तक किसी अपर रैंक डीमन से क्यों नहीं हुआ। स्टोन हासिरा ग्योमी को खुशी थी कि मित्सुरी और म्यूचिरो ने बिना अपनी जान गवाए 2 अपर रैंक डीमंस को मार दिया। ये लोग मास्टर कागया का आने का वेट कर रहे थे लेकिन तभी मीटिंग में मास्टर की पत्नी अमाने आती है। वो इन सबको बताती है कि उनके मास्टर की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि अब शायद ही वो इनके सामने आ पाएंगे। ये सुनकर सभी हासिरास को बुरा लगता है और ग्योमी मास्टर की अच्छी हेल्थ के लिए प्रार्थना करता है। अमाने कहती है नेजुको ने सूरज पर जीत हासिल कर ली है, अब मुजान किबुत्सुजी जरूर नेजुको को लेने आ सकता है ताकि वो उसकी तरह सूरज पर जीत हासिल कर सके, यानी कि जल्द ही इनका सामना मुजान से हो सकता है। अमाने को यह भी पता चलता है कि लड़ाई के दौरान मित्सुरी और म्यूचिरो के चेहरे पर एक निशान आ गया था। वो जानना चाहती है कि उनके चेहरे पर यह निशान आया कैसे। सेनगोकू पीरियड के समय फर्स्ट ब्रीथिंग यूज करने वाले तलवारबाजों ने मुजान को लगभग मार ही दिया था, तब उनके शरीर पर भी ऐसे ही स्पेशल निशान प्रकट हुए थे। यह सुन हासिरा चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें कभी भी ऐसे निशान के बारे में नहीं बताया गया। अमाने कहती है कि उन्हें भी इसके बारे में नहीं पता कि ये सच होते हैं या सिर्फ कहानियां हैं। इस बारे में सिर्फ एक किताब में लिखा हुआ है कि जब ये मार्क किसी इंसान पर प्रकट होता है तो उसके आसपास वाले लोगों पर भी यह निशान आ जाता है। अमाने आगे बताती है कि इस जनरेशन में जिसे सबसे पहले ये मार्क मिला था वो कोई हासिरा नहीं था, उसका नाम है तांजिरो। लेकिन तांजिरो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये निशान प्रकट कैसे होता है, इसलिए वो मित्सुरी और म्यूचिरो से पूछना चाहती है। अब
मित्सुरी भी तांजीरो की तरफ बड़बड़ करने लगती है, जो कि किसी को समझ नहीं आता और सब उसे घूरने लगते हैं। इसके बाद म्यूचिरो बोलता है कि उसे तो पता भी नहीं चला था कि उसके चेहरे पर कोई मार्क आया है। लड़ाई के दौरान उसे जहर दे दिया गया था, जिसके वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। एक बच्चा उसकी जान बचाने की कोशिश में खुद मरने वाला था। उसी दौरान म्यूचिरो की खोई हुई मेमोरीज भी लौट आई थी। जब मार्क अपेयर हुआ था तब उसका दिल 1 मिनट में 200 बार धड़क रहा होगा और उसका शरीर काफी गर्म होकर 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इन दोनों कंडीशन के ही वजह से शायद ही म्यूचिरो के शरीर पर वो मार्क अपेयर हुआ था। शिनोबू कहती है कि ये दोनों चीजें काफी जानलेवा है, यानी कि उस मार्क को हासिल करना काफी मुश्किल काम है। पर सानेमी कहता है ये तो बहुत आसान है, जिस पर वाटर हाशिरा ग्यू सानेमी को ताना मारता है कि तुम्हारे छोटे से दिमाग को तो यह काम आसान ही लगेगा, जो सुन सानेमी गुस्सा हो जाता है। अमाने चाहती थी कि सभी हाशिराज मार्क मैनिफेस्ट करना सीख जाएं, ताकि वो लोग और भी स्ट्रॉन्ग बन सके। इतना कहकर अमाने यहाँ से चली जाती है। अब ग्यू भी उठकर जाने लगता है। सानेमी उसे रोकते हुए कहता है कि अभी मीटिंग पूरी नहीं हुई है, जिस पर ग्यू बोलता है कि तुम लोग वापस में बात कर लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। ओबेनोय को यह बात पसंद नहीं आती। शिनोबू भी ग्यू से पूछती है कि उसे क्या हुआ, जिस पर ग्यू इतना बोलता है कि वो इन सब से अलग है। यह बात सुन सानेमी गुस्सा हो जाता है कि तुमने पहले भी यह बात कही थी, खुद को हमसे ऊपर मानते हो क्या। अब इन दोनों में झगड़ा होने ही वाला था कि ग्योमी ताली बजाकर सबको शांत कर देता है और सबको वापस बैठने का ऑर्डर देता है। इधर बटरफ्लाई मैंशन में तांजीरो को पता चलता है कि नेजुको बाकी लड़कियों के साथ बाहर खेल रही है और वो उसे बात करना भी सिखा रही थी। बाहर हम जेनित्सु को देखते हैं, जो कि एक मिशन पूरा करके लौट ही रहा था। तीनों लड़कियां उसका स्वागत करती है और फिर नेजुको भी बाहर आकर जेनित्सु को वेलकम बैक कहती है। जेनित्सु ने पहली बार नेजुको को दिन में देखा था और उसकी आवाज सुनकर वो तो पूरा पागल ही हो जाता है और चिल्लाने लगता है। वो नेजुको के पास आकर कहता है कि तुमने तो मेरे लिए बोलना भी सीख लिया, ये कमाल है। जल्दी मुझसे शादी कर लो, मैं रोज तुम्हें सुशी खिलाऊंगा, चलो घर बसाते हैं। इसके बाद नेजुको कहती है वेलकम बैक इनोसुके, यानी कि उसे तो जेनित्सु का नाम भी नहीं पता था। यह सुन जेनित्सु बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है वो सुअर का बच्चा कहाँ है, मैं उसे मार डालूंगा। हमें पता चलता है कि इनोसुके सुबह से ही नेजुको को अपना नाम रटवा रहा था। हेगा नेजुका यहाँ तांजीरो का तलवार लेकर आता है, जो कि बहुत ही कमाल लग रही थी। यह वही योरिची वाली तलवार थी जो कि तांजीरो को मिली थी। उस पर रेनगुकू का शॉर्ट गार्ड भी लगा हुआ था और यह तलवार पर स्ले लिखा हुआ था। हेगा नेजुका बताता है कि यह तलवार काफी हाई क्वालिटी स्टील की बनी है, इसे चलाने वाला जरूर बहुत ताकतवर रहा होगा। यह तलवार रैंकिंग सिस्टम से भी पुरानी है, क्योंकि अब तो हाशिराज की तलवार पर डिस्ट्रॉयर ऑफ द डीमन लिखा जाता है। तांजीरो पूछता है कि लड़ाई के समय तो तलवार पर यह नहीं लिखा हुआ था, जिस पर हेगा नेजुका गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने तो तलवार पूरा होने ही कहाँ दी थी। इसे धार करने के चक्कर में मेरी इतनी पिटाई हुई कि मेरी शरीर का पुर्जा पुर्जा अब भी दर्द कर रहा है। इसके बदले तुम्हें जिंदगी भर मुझे मिठाई खिलानी होगी, जिसके लिए तांजीरो मान जाता है और हेगा नेजुका यहाँ से चला जाता है। गेनिया भी तांजीरो के बाजू वाले बेड पर था और वो इन्हें शोर कम करने को बोलता है। तभी खिड़की तोड़कर इनोसुके यहाँ आ जाता है, जो देख काकुशी उस पर गुस्सा करता है और गेनिया सोचता है कि उसे अपना अलग कमरा ले लेना चाहिए। इनोसुके तांजीरो को बताता है कि ज्वाइंट ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। तांजीरो पूछता है कि कौन सी ट्रेनिंग। इनोसुके बोलता है कि मुझे नहीं पता, इस ट्रेनिंग का नाम हाशिराज ट्रेनिंग है, जिसमें सभी हाशिराज अपने से नीचे वाले डीमन स्लेयर को ट्रेनिंग देकर उन्हें और भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। वो जल्द से जल्द ये ट्रेनिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि पता नहीं मुजान क्या खिचड़ी पका रहा है और वो सभी डीमंस नेजुको को पकड़ने के फिराक में होंगे, तो इन्हें आने वाले अंतिम युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। ग्योमी कहता है कि वो रिटायर्ड हाशिरा टेंजेंट उजोई को भी मदद के लिए बुलाने वाला है। सभी हाशिराज उस ट्रेनिंग के लिए मान जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ग्यू इनके साथ नहीं था। अगले दिन तांजीरो और जेनित्सु इस ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे थे। जेनित्सु को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि अभी अभी तो वो मिशन से लौटा है और उसे ट्रेनिंग में लगना होगा। तांजीरो कहता है ये तो अच्छी बात है ना, हमें उन हाशिराज के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है। इससे जेनित्सु गुस्सा हो जाता है और तांजीरो का माथा काटने लगता है और कहता है तुम तो बिस्तर पर पड़े हुए हो, तुम्हें क्या पता कि हम पर क्या बीत रही है, अब से हमारी दोस्ती खत्म। इतना कहकर जेनित्सु जाने लगता है, पर तांजीरो उसे थैंक यू बोलता है कि लड़ाई के दौरान तांजीरो का पैर भी नहीं हिल पा रहा था, लेकिन जेनित्सु की सिखाई थंडर ब्रेथिंग की वजह से वो डीमन को पकड़कर उसका गर्दन काट पाया। इसी तरह हाशिरा ट्रेनिंग भी उनके बहुत काम आएगी। अब खुद की तारीफ सुनकर जेनित्सु का सारा गुस्सा गायब हो जाता है और वो खुशी खुशी ट्रेनिंग पर जाने लगता है। इधर
सैंजन उजुई स्लेयर्स को काफी कड़ी ट्रेनिंग दे रहा था। वो सब बुरी तरह से थक गए थे, लेकिन उजुई उन्हें भागते रहने को कहता है क्योंकि ये तो बेसिक स्टेमिना ट्रेनिंग थी। उसके बाद वाले हाशिरास तो इनकी चटनी बना देंगे। यहाँ पर उजुई की तीनों वाइफ आई हुई थी और वो सबके लिए खाना पका रही थी। उजुई से छूटने के बाद इन सभी को म्यूचिरो से ट्रेनिंग लेनी होगी, जो कि मूवमेंट ट्रेनिंग होगी। फिर मित्सुरी से फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, इसके बाद ओबेनोई से तलवारबाजी ट्रेनिंग, फिर सानिमी से एंडलेस स्ट्राइकिंग ट्रेनिंग और आखिर में ग्योमी से मसल्स ट्रेनिंग। हाशिरास भी इस बहाने खुद को ट्रेन कर रहे थे ताकि अपने डिमन स्लेयर मार्क को मैनिफेस्ट कर सके। शाम को तांजीरो के पास एक कासुगाई क्रो आता है और उसके सिर पर चोंच मारकर उसे एक लेटर देता है। यह लेटर मास्टर कागाया ने भेजा था, जिसमें लिखा था कि सिर्फ ग्यू है जो हाशिरास ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ हम लेडी तमायो को देखते हैं, जिसकी विंडो पर एक कासुगाई क्रो आता है। तमायो को यकीन नहीं होता कि डिमन स्लेयर ने उसे कैसे खोजा, क्योंकि तमायो का घर तो हमेशा ही छिपा हुआ रहता है। यह क्रो मास्टर कागाया ने भेजा था, जो लेडी तमायो को कहता है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो उनकी मदद मांगने आया है। डिमन स्लेयर कॉर्प्स में भी एक लड़की है जिसे डिमंस की बॉडी की काफी जानकारी है। वो चाहते हैं कि तमायो भी उनके साथ मिलकर नेजुको की जांच करे। मुजान किबुत्सुजी को हराने के लिए क्या तमायो उनकी मदद करेगी? वो उसे उबु यासिकी की मेंशन में आने का इनविटेशन देने आया है। तमायो को यह सुनकर यकीन नहीं होता कि उसके जैसी एक डिमंस को डिमन स्लेयर के हेडक्वार्टर में इनवाइट किया गया है। तो गाइज, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये एपिसोड में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आने वाले एपिसोड काफी मजेदार होने वाले हैं। क्या तमायो मास्टर की इनविटेशन एक्सेप्ट करेगी? यू आखिर ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहा है? ये सब कुछ जानने के लिए अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा।